तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट किड में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन। इसमें नाउन में पढ़ा रहा हूँ, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन स्टार्ट किया हूँ। नाउन जानते हैं आप लोग, ठीक है। दो प्रकार का होता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन तीन प्रकार का होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो कॉमन नाउन कलेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से मैंने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन तो बता दिया हूँ। कलेक्टिव नाउन इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और ये लेक्चर 5वां है। लेक्चर पहला से लेकर लेक्चर 4 तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या तो प्ले लिस्ट में जाइए, ऊपर ही प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। और देखना बहुत जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। तो इस वीडियो में कलेक्टिव नाउन तो होता है समूहवाचक संज्ञा, और बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट के साथ और क्वेश्चन भी करने वाले हैं कॉमन रीडर्स के, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं आइए जानते हैं। समूहवाचक संज्ञा। वीडियो को शेयर नहीं किया तो पहले शेयर कर दीजिए। आप चैनल पर प्लीज नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, आपको नोट्स बनवा रहा हूँ। नोट्स बनवाने के लिए क्या होता है, परिभाषा की जरूरत होता है। पहले किताबी परिभाषा लिखवाऊंगा, इसके बाद अपना परिभाषा बताऊंगा, स्वयं का परिभाषा। तो देखिए पहले किताबी परिभाषा लिखिए नोट्स बनाने के लिए। डेफिनेशन कि वह नाउन जिससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। वह नाउन जिससे क्या एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो अभी नहीं समझ में आएगा, आप पहले उतारिए, ठीक है। अभी समझ जा रहा हूँ। फिर या तो इंग्लिश में आप इसको परिभाषा दे सकते हैं कि अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर्स ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसीडर्स एज वन। ये इंग्लिश की परिभाषा है। तो आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पहले हम इन सारे परिभाषाओं को नोट कर लीजिए नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। और मैं अभी बता देता हूँ कि मतलब कलेक्टिव नाउन क्या है, सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले अब डिफिनेशन लिखो, यहाँ पहले नोट्स बुक में दोनों डिफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैटर क्या रखता है यहाँ पे, इसको समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि किसी भी चीज़ की कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन नहीं कह सकते हैं। अब इसका मतलब ये चीज़ है कि किसी भी चीज़ को कलेक्शन करके, कलेक्शन मतलब कहता है इकट्ठा करना, तो मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन थोड़ी कह सकते हैं, कभी नहीं कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन। मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए समझिए, एग्जाम्पल समझिए। किसी भी चीज़ का कलेक्शन का मतलब समझिए क्या चीज़। जैसे ये पेन है, ये भी पेन है, ये भी पेन है और ये भी पेन है। मैं क्या करूँगा कि इस पेन को उठाऊंगा, यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है। इस पेन को उठाऊंगा, इस बॉक्स में इस पेन को रख दूंगा। इस पेन को उठाऊंगा, इस पेन को इस बॉक्स में रख दूंगा। इस पेन को उठाऊंगा, इस पेन को इस बॉक्स में रख दूंगा। इस पेन को भी उठाऊंगा, इस पेन को इस बॉक्स में रख दूंगा। अब यहाँ पे पूरा पेन इकट्ठा हो गया, मतलब इन सारे चीज़ों को मैंने कलेक्शन कर दिया, मतलब इन सभी को इकट्ठा कर दिया। तो क्या इकट्ठा कर दिया तो क्या बन जाएगा, पेन की जगह पेंस हो जाएगा, क्योंकि 4 पेंस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंस हो जाएगा। तो ये पेंस आपका कलेक्टिव नाउन थोड़ी कहलाएगा। तो वही चीज़ होता है क्या कि किसी भी चीज़ के कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन नहीं कहते हैं। तब किसी भी चीज़ के कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन नहीं कहते हैं तो किसे कहेंगे। तो अभी मैं बताता हूँ कि किसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो चलिए आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इस चीज़ को कि द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन अदर्स क्रिएचर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स एज, ठीक है। इस चीज़ को इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। आप बात समझिए ध्यान से, ठीक है। तो वही चीज़ मैं समझाऊँ। जैसे स्टूडेंट है, देखिए जैसे यहाँ पे दिया है ना आपका स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट से मैंने स्टूडेंट को इकट्ठा करके स्टूडेंट्स का दिया, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन थोड़ी होगा। स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, प्लूरल कॉमन नाउन कहलाएगा। ऐसे सिर्फ स्टूडेंट क्या कहलाएगा, सिंगुलर कॉमन नाउन कहलाएगा, ठीक है। ये नहीं कि बस स्टूडेंट जुटा दिया मैंने, इकट्ठा कर दिया तो उसको स्टूडेंट्स मैंने कर दिया तो कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। नहीं, वो कलेक्टिव नाउन नहीं बल्कि कॉमन ही नाउन रहेगा, लेकिन प्लूरल कॉमन नाउन रहेगा, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं चलिए बताता हूँ। एक चीज़ और बात याद रख लीजिए कि कलेक्टिव नाउन ऑलवेज प्लूरल से बनता है, मतलब कि कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल से, किसी एक चीज़ से थोड़ी बनेगा। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्ट करना, किसी चीज़ को कलेक्ट करके और हम क्या बनाते हैं, कलेक्टिव नाउन बनाते हैं। लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि कलेक्टिव नाउन कैसे निर्माण होता है किसी चीज़ को कलेक्शन करके। लेकिन आप बताइए कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल से बनते हैं। एक चीज़ से थोड़ी, एक पेन है क्या, इसको मैं कलेक्टिव नाउन थोड़ी बना दूंगा। ये पेन है तो सीधे जाहिर कॉमन नाउन है। बहुत पेनों की जरूरत पड़ेगी तब जाके कलेक्टिव नाउन बनेगा। लेकिन कैसे कलेक्टिव नाउन बनेगा मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए कैसे, तो ये परिभाषा सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि कॉमन नाउन का कलेक्शन करके, देखिए ध्यान से सुनिए, यही परिभाषा मेन है कि कॉमन नाउन का कलेक्शन करके जो हम एक उसे नया नाम दे देते हैं तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। मतलब ये चीज़ कि जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट सभी स्टूडेंट को मैंने इकट्ठा किया है। देखिए कैसे, अभी एग्जांपल पे आपको समझाता हूँ, रफ पे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे समझिए, ठीक है। जैसे देखिए ये स्टूडेंट है,
ये भी आपका स्टूडेंट है, ये भी आपका स्टूडेंट है, ये भी आपका स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है कि नहीं। ये स्टूडेंट का आपका है कॉमन नाउन है। स्टूडेंट क्या होता है, कॉमन नाउन तो होता है। अब देखिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स में मतलब ये मान लीजिए कि आपका एक बॉक्स है, इस स्टूडेंट को इसमें लिया, इसको भी लाया, इसको भी लाया, इसको भी लाया, मतलब ये सब कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन का कलेक्शन करके, तो देखिए मैं कॉमन नाउन का क्या कर रहा हूँ, कलेक्शन करके। कलेक्शन करने के बाद तब कलेक्शन हो गया इस बॉक्स में, और इसका एक नया नाम मतलब न्यू नेम रखेंगे, कोई एक नया नाम रख देंगे, ठीक है, तब जाके वो कलेक्टिव नाउन बनेगा। जैसे मैंने इस स्टूडेंट को लाया, इस अब आपकी स्कूल का ही देख लीजिए, जो आपका स्कूल होता है, तो आप एक विद्यार्थी आप आते हैं, कोई दूसरे गांव से आता है, कोई दूसरे गांव से, अलग अलग गांव से क्या आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, और तब विद्यार्थी एक स्कूल में आ जाते हैं, तो उसका नाम स्कूल रख दिया गया है, ठीक है। जैसे इसी बॉक्स को मैं आप लोगों को इस स्टूडेंट सभी स्टूडेंट को इकट्ठा करके और इसका नया नाम मैं रख दूं स्कूल, क्या रख दूं, स्कूल। अब यह स्कूल जाके बनेगा क्या, कलेक्टिव नाउन बनेगा, क्या बनेगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि किसी भी चीज़ को मतलब कॉमन नाउन को इकट्ठा कर कर उसे एक नया नाम दे देते हैं, और जो नया नाम दे देते हैं वही आपका कलेक्टिव नाउन कहलाता है, ठीक है। तो आपको यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे स्टूडेंट मैंने इकट्ठा कर दिया तो ये कॉमन नाउन हो गया। वो भी देखिए एक लोग से थोड़ी बना है, बहुत सारा स्टूडेंट से बनाते हैं। वही चीज़ मैं कहूँ कि जो कलेक्टिव नाउन बनता है वो प्लूरल कॉमन नाउन से बनता है, ठीक है, मतलब प्लूरल से बनता है, ये नहीं कि एक वस्तु से कलेक्टिव नाउन थोड़ी बन पाएगा। तो याद देखिए प्लूरल कॉमन नाउन है, प्लूरल कॉमन नाउन इकट्ठा करके स्टूडेंट को मैंने न्यू नेम स्कूल क्लास दे दिया, ठीक है, क्लास दे सकते हैं, स्कूल दे सकते हैं, तो वहाँ पे वो कलेक्टिव नाउन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, जो कलेक्टिव नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे क्लास है तो क्लास एक ही तो है, ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन मतलब एक चीज़ आपको ये समझ में आना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, और जहाँ उसको आप प्लूरल को बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कॉमन नाउन बन जाता है, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है और सिंगुलर को प्लूरल बना देते हैं तो वही कलेक्टिव नाउन किस में चेंज हो जाता है, कॉमन नाउन में, अभी आगे जिक्र करूंगा, ठीक है। देखिए कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन का, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका कॉमन नाउन कहलाएगा, लेकिन इस स्टूडेंट से ही मैंने किसका निर्माण किया, क्लास का, तो ये कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, ठीक है। और टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स आपका क्या कहलाता है, कॉमन नाउन। आप प्लेयर्स को मैंने एक टीम घोषित कर दिया तो टीम कलेक्टिव नाउन कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह ग्रुप्स ऑफ थिंग्स में आ जाइए, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फूलों का गुच्छा, तो फ्लावर्स यहाँ पे कॉमन नाउन है, इसी फ्लावर्स को मैंने इकट्ठा करके बंच नाम रख दिया, ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। और लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बुक्स आपका कॉमन नाउन, इसी बुक्स को इकट्ठा कर मैंने लाइब्रेरी नाम रख दिया, ये हो गया कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब तो हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को कलेक्टिव नाउन में, दिक्कत है 1% दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए वहाँ पे आपको कलेक्टिव नाउन तो समझ में आ गया ना कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। चलिए एक पॉइंट जो मैं अभी डिस्कस करने वाला था उसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मालूम चला है, नोट्स में आप लिख लीजिए इसको बेहतर ढंग से, कि कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में होती हैं। यदि किसी कलेक्टिव नाउन का बहुवचन बना दिया जाए तो वह कॉमन नाउन हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता है। ये नहीं कि देखिए क्लास, क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन, इस क्लास को क्लासेस कर देंगे तो कॉमन नाउन बन जाएगा। आर्मी, आर्मी को आर्मीज कर देंगे तो कॉमन नाउन बन जाएगा। टीम, टीम को टीम्स कर देंगे तो कॉमन नाउन बन जाएगा। फैमिली को फैमिलीज कर देंगे तो कॉमन नाउन। लाइब्रेरी को लाइब्रेरीज कॉमन नाउन। तो ये यहाँ से कॉमन बनता है। कहीं क्लासेस लिख देता है, पूछता है क्या कौन सा नाउन है, तो लोग कहते हैं कि क्लास है, मतलब कि क्लास एक नाम रख दिया गया स्टूडेंटों को इकट्ठा करके, तो ये ऐसा है कि यह आपका कलेक्टिव नाउन, तो गलत हो जाएगा। नहीं, तो ये कंसेप्ट को आपको पढ़ लेना अच्छे तरीके से कि कोई भी कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, जाहिर बात है वो हमेशा सिंगुलर होता है। अगर उसमें छेड़खानी कर रहे हैं प्लूरल का तो समझिए वो कॉमन नाउन में चला जाएगा, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, उसको अगर आप प्लूरल बना रहे हैं तो कॉमन नाउन बन जाएगा, बात खत्म, ठीक है। एक चीज़ ये आपको याद हो जाना चाहिए किसी कीमत पे, और इसे आप अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए बेहतर ढंग से, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। कलेक्टिव नाउन आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में कर लेते हैं, जहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैं पहला स्लिप निकालता हूँ कॉमन एरर्स का। अब यह कॉमन एरर्स से देखिए, पहले मैं इसको रूल्स को ढक देता हूँ, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। जैसे यह कॉमन एरर में एक क्वेश्चन आपको कोई दे देगा, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन देगा, कहेगा कि इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे लिखा है अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, ठीक है। अब हमसे कोई पूछेगा, मैं कह दूंगा कि ये सही है, और टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, अच्छा ये तो गलत है, और टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग, ये तो गलत है। आप कहेंगे ये भाई बिना मतलब का सही गलत कैसे कर दे रहे हैं, तो भाई प्रैक्टिस कंसेप्ट मैंने सीखा है इसलिए सही और गलत कर दे रहा हूँ। आज के बाद आपको भी सेंटेंस आएगा तो आप भी सही और गलत कर देंगे। अब ये कंसेप्ट कौन से कंसेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन है कि मैं सही कर दे रहा हूँ, गलत कर दे रहा हूँ, अब इसको पढ़ना जरूरी है। तो इसका रूल यह कहलाता है कि बात को ध्यान से समझिए, कभी भी अगर ये स्ट्रक्चर बनेगा तो हमेशा क्वेश्चन सही होता है। मतलब क्या कि अगर कभी भी आपका ए आ जाए,
ठीक है, क्या आ जाए, ए आ जाए। ए के बाद अगर आपका कोई कलेक्टिव वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, कलेक्टिव वर्ड आ जाए। इसके बाद अगर कोई ऑफ आ जाए, ऑफ के बाद कोई नाउन जो रहेगा वो नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए। और उसके बाद जो वर्ब होना चाहिए वो सिंगुलर्स होना चाहिए। ठीक है, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। तो सेंटेंस सही क्या है मेरा पहला, तो देखिए यहाँ पे ए आ गया, ए के बाद मैंने कलेक्टिव नाउन टीम आ गया, इसके बाद ऑफ आ गया, इसके बाद प्लेयर्स आ गया। अब प्लेयर्स मेरा क्या है, यहाँ पे नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, लेकिन यह प्लूरल है, तो बिल्कुल प्लूरल है। इसके बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर, तो देखिए वर्ब आपका इज आ गया, तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही बनना है, बिल्कुल ये सही है। तो ये रूल आपको याद होना चाहिए। दूसरा में क्या हुआ है, ये तो सही है, टीम भी सही है, आप भी सही है, लेकिन देखिए नाउन यहाँ पे सिंगुलर आ गया, लेकिन नाउन प्लूरल होना चाहिए। आपके बाद हमेशा नाउन प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ये सिंगुलर दे दिया, इसलिए सेंटेंस को तुरंत मैं गलत कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया, और टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग। देखिए ए भी सही है, टीम भी सही है, ऑफ भी सही है, प्लेयर्स आपका जो प्लूरल कॉमन नाउन ये भी सही है, लेकिन वर्ब यहाँ पे गड़बड़ा दिया। वर्ब सिंगुलर होता है तो वर्ब प्लूरल दे दिया। तो सब कुछ देखना है, वर्ब कभी कभी देखना है, कभी कभी आपको आर्टिकल देख लेना है, कभी कभी आपको नाउन्स देख लेना, तो सब कुछ देख के चलते हुए चलना है। तो ये रूल आप अपने बढ़िया से दिमाग बैठा लीजिए। ये रूल आपको रट्टा मारी के कभी भी स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा तभी जाके सेंटेंस सही होगा। इससे कॉमरेड्स बहुत बनते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनेंगे जब आगे की क्लासेज में आप बढ़ेंगे। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे रूल्स हैं मैं, लेकिन ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और वो थोड़ा इंटर में जाइएगा तब मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है, उन सारे रूलों को। लेकिन फिलहाल आप इतना जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। देखिए एक सेंटेंस लिखता हूँ, वहाँ से भी कॉमरेड्स बनता है, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ वो इंटर की चीज़ें हैं, लेकिन यहीं मैं डिस्कस कर देता हूँ। अगर मैं सेंटेंस, चलिए देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं कि नहीं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अगर मैं लिख दूँ कि आई एम गोइंग, क्या लिख दूँ, I am going to buy, I am going to buy same furnitures, same furnitures, same furnitures। ठीक है, अब हमको आप बताइए कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। जल्दी से बताइए कि सेंटेंस सही है या गलत है। स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। जल्दी से आप बताइए कि सेंटेंस क्या है, सही है या गलत है। तो चलिए देखिए कि सेंटेंस गलत है कि सही, आप लोग बताइए। आई एम गोइंग टू बाई सेम फर्नीचर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैटर ये चीज़ है कि ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल गलत है। अब गलत क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आई एम गोइंग टू बाई, मैं गया खरीदने, क्या, फर्नीचर्स, कुछ फर्नीचर्स खरीदने गया। तो वो फर्नीचर्स नहीं होता है, क्या होता है, फर्नीचर होता है। सिर्फ क्या होता है, फर्नीचर। यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे तरीके से, फर्नीचर। अब आप कहेंगे फर्नीचर होता है, ऐसा क्या, बिल्कुल सिर्फ क्या होता है, फर्नीचर होता है। कभी भी आप दुकान में जाएंगे ना तो वो आपको फर्नीचर दिखाएगा, फर्नीचर्स नहीं। आप जाएंगे तो जैसे आपका टेबल हुआ, कुर्सी हुआ, बेड हुआ, वो फर्नीचर की दुकान में यही रहता है ना। तो अगर आप जाएंगे तो आप ये नहीं कहेंगे देखिए ये कुर्सी देख लीजिए, जैसे आप कहेंगे कि हमें कुछ फर्नीचर्स दिखाइए, तो वो कहेगा कि यहाँ पे फर्नीचर्स है, देख लीजिए फर्नीचर। फर्नीचर्स नहीं कहेगा, कहेगा फर्नीचर है, देख लीजिए इसको। ठीक है, मतलब कि वो आपको एक एक करके चीज़ नहीं दिखाएगा कि आप कहेंगे कि फर्नीचर दिखाइए, तो वो कहेगा कि हाँ देखिए ये कुर्सी है, ये लेना चाहते हैं, ये बेड है, इसको ले लीजिए, ये नहीं लेना चाहते हैं तो ये बक्सा, इसको ले लीजिए। ऐसा नहीं करेगा, वो कहेगा कि यहाँ पे फर्नीचर रखा है, देख लीजिए। तो आप फर्नीचर में मतलब कि सभी चीज़ें, कुर्सी भी, बेड भी, पंखा भी, वहाँ पे बक्सा भी, सभी कुछ सम्मिलित हो जा रहा है उस फर्नीचर में। तो ठीक है, तो वो प्लूरल नहीं होता है, मतलब फर्नीचर से नहीं होता, वो ऑलरेडी फर्नीचर सिर्फ होता है। तो कभी भी आपको फर्नीचर से दिखाई दे तो इसको आप क्या कर दीजिएगा, गलत। क्या होता है, फर्नीचर होता है। तो ये रूल होता है, आगे की चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब ये देखिए एक सेंटेंस बहुत लाजवाब है, ये नाम सुने हैं। अगर मैं कह दूँ कि द पुलिस इज कमिंग, अब बताइए क्या कहना चाहेंगे इसको, सेंटेंस को क्या सही कर देंगे कि गलत कर देंगे। द पुलिस इज कमिंग, पुलिस आ रही है, क्या बिल्कुल सही है, पुलिस आ रही है, तो क्या सही है गलत, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल गलत है। अब ऐसा किसी में गलत हो गया तो बात को ध्यान से समझिए। पुलिस आ रही है, देखिए पुलिस जो होता है, आप कहेंगे बोलने में, लैंग्वेज में क्या होता है कि पुलिस आ रही है, मतलब सिर्फ पुलिस सिंगुलर है। आप तो ये सोचेंगे ना कि पुलिस सिंगुलर है, पुलिस आ रही है। ठीक है, तो आपका जो पुलिस है वो सिंगुलर नहीं होता है स्टूडेंट, पुलिस क्या होता है, प्लूरल होता है। पुलिस क्या होता है, प्लूरल। तो जाहिर सी बात है कि तब प्लूरल नाउन हो गया तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। तो यहाँ पे इज की क्या जरूरत है, तो कैंसिल कर दीजिए। तो कभी भी आपको पुलिस आ रही है तो उसको बोलना है कि द पुलिस आर कमिंग। क्या बोलना है, द पुलिस आर कमिंग, क्योंकि पुलिस जो होता है वो प्लूरल नाउन होता है। क्या होता है, प्लूरल नाउन। आप प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लेगा ही लेगा, किसी कीमत पे तो आर हो जाएगा। तो ये सारे कंसेप्ट होते हैं, आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको कंसेप्ट इतना चीज़ आपको क्लियरली याद होना चाहिए, बेसिक में नॉलेज में इतना होना चाहिए। इंटर में सारी चीज़ें और डिस्कस करेंगे, तैयारी लेवल में जाएंगे तो और ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो बहुत सारा चीज़ अभी बताने लगूँ तो आपका कलेक्टिव नाउन हमको लगता है कि 2-3 दिन चलेगा, अगर रूल पूरा अच्छे तरीके से समझाने लगूँ। तो पूरा रूल नहीं समझना है, आप जिस स्तर में उतना
भाई आप दिमाग लगाइए, अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आप लोगों को दे दिया हूँ। तो चलिए यहाँ पे कलेक्टिव नाउन पूर्ण रूप से आप लोगों का समाप्त होता हुआ। बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। और ये लेक्चर 5वां है, लेक्चर 4था अगर नहीं देखे हैं फर्स्ट से लेकर 4 तक तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देखिए, प्ले लिस्ट में चल जाइए, वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट।